जो उनके कार्यकाल में रोड बनने के लिए उन्होंने प्रपोजल डाला था, वो प्रपोजल कहीं ना कहीं आज पास हो गया, ठीक है। और अंबुजवाड़ी से रोड जा रहा है, बराबर। ये असलम भाई का पहले से ही कार्यकाल था कि रोड अच्छी तरीके से बने यहाँ के रहवासियों के लिए। और यह सवाल ब्रिज का, तो ब्रिज भी जारी है, आपको पता होगा, सभी लोग को मालूम होगा कि ब्रिज भी प्रपोजल पास हो गया, काम चालू है बेधड़क, डे और नाइट काम चालू है। और यह जो बाइक का मसला, जो हमारे लगुन ब्रिज का जो मैटर चालू था, जो हमारे कांग्रेस पे कहीं ना कहीं उंगली उठाया जा रहा था कि कांग्रेस के लोगों ने ये एमएलए रहकर कुछ कर नहीं रहे। एमएलए की हमेशा सोच ये रही कि लोगों को कितने अच्छे से काम करके दूं, अच्छी सुविधा दूं, अच्छे प्रपोजल लाऊं, डेवलपमेंट करूं। तो उन्होंने कभी भी ये बाइक के लिए समाधान, लोगों को ब्रिज रोकने का काम, उन्होंने सिर्फ काम ही काम करते गया उनके कार्यकाल में। जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो बोर्ड से मालूम पड़ रहा है कि किसने क्या किया है। यही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को उंगली उठाया जा रहा था, जनता मिसगाइड हो रही। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, मालवनी की जनता होशियार है, पढ़े लिखे है, समझदार है। और यह बात तो मैं अंबुजवाड़ी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि असलम भाई के कार्यकाल में ये रोड बनने जा रहा है। मैं आपके माध्यम में यही दो बात अपने सब खत्म करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अफजल भाई, यहाँ की मालवनी की जनता का एक ही सवाल है कि वो जो पुल जो था उसको गिराया गया, उसमें यहाँ के एमएलए ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर एमएलए साहब ने एक्शन नहीं लिया तो आपको एमएलए साहब का कार्यकाल भी तो दिख रहा होगा कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनकी तो प्रार्थना थी कि ब्रिज नहीं टूटे, अभी तो ब्रिज टूटा नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक ब्रिज था। क्या था वो? पब्लिक वॉकिंग ब्रिज था। वो पहले से ही प्रपोजल पास था, वो आज से नहीं, जब ब्रिज बनी थी तभी, ये पब्लिक के जाने के लिए। लेकिन ठीक है, हमारे मालवनी के अंदर जनसंख्या को देखकर इतनी आबादी, घनाघन आबादी है, तो जिस पे बाइक वाले जा रहे थे बेचारे, कहीं ना कहीं उनको आराम पड़ रहा था, क्योंकि आज 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रॉन्ग जाना पड़ता था, तो वहाँ से जा रहे थे, किसी को दिक्कत नहीं थी। हाँ, वो ब्रिज बनने के बाद अगर उन लोगों ने ये ब्रिज को रोका होता बाइक को तो बेहतर था, लेकिन उन्होंने पहले ही रोक दिया। एक ब्रिज तो बनी रही है बाजू से, पहले वो हो जाने देना था। कहीं ना कहीं बहुत घाई किया गया उस ब्रिज को रोकने के लिए, जिससे पूरी मालवनी की परेशानी बढ़ते गई ब्रिज वालों की, और ट्रैफिक बढ़ते जाए। पहले ट्रैफिक कम नहीं था, बहुत ट्रैफिक। अफजल भाई, एक सवाल और है। तेजस्वी टिवाना ने अभी वहाँ पूरा बैनर लगाया कल रात में, उन्होंने लगाया कि पीयूष गोयल जो हमारे यहाँ के खासदार है, उनके सहयोग से ये पुल बंद कर दिया गया। क्यों यहाँ मालवनी की जनता उनको वोट नहीं दी थी कि उनके लिए बाइकरों को बंद कर दिया गया? मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि पब्लिक को समाधान देने का काम करे या परेशान करने का काम? तो आज तक के कांग्रेस पार्टी ने समाधान नहीं दिए, और उनके कार्यकाल में लोग खुश हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं। और वो कहीं ना कहीं बाइक वाले भी समझ रहे होंगे कि बीजेपी क्या कर रही है, और बोर्ड लगा के वो खुद ही अपनी बातों को जाहिर कर रहे हैं कि हम अगेंस्ट हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि मालवनी के चेन स्नैचर, वो वगैरह वगैरह, और बहुत सारी बातें उन्होंने बोला, जो मुझे बेहतर नहीं लगता है कि मैं मीडिया के सामने बातें बोलूं। तो जनता देख रही है, जब तक बीजेपी यहाँ वोट मांगने आ रही थी तो उन्होंने तो बहुत अच्छे लेक्चर दिया होगा। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है ना, पब्लिक के समझ में आ रही है कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पब्लिक भी समझती है। अफजल भाई एक सोशल वर्कर है, बहुत पुराने सोशल वर्कर हैं। आने वाले टाइम में नगर सेवक का चुनाव आएगा, तो कहीं ना कहीं हम अफजल शेख को एक उम्मीदवार देखिए, मैंने जो मेरे कार्यकाल में आज जो काम करके आया हूँ, ये पूरी मालवनी की जनता जानती है। मैंने दिखा हुआ, मैंने चैरिटी लेने की कभी कोशिश नहीं किया। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं गरीबों के हित में काम करते आया हूँ। मेरे घर में अगर लोग रोज़ आते हैं, गरीब लोग, और उनके काम करके देता हूँ, तभी मैं मार्केट में आज बैठा हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। और सोशल वर्कर एक्टिविटी जो कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं बहुत लोग एक होता है कि बैनर दिखावा करते हैं, बहुत चैरिटी दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर वो बात नहीं आती है। मैं ज़मीन से जुड़कर काम करते आते आया हूँ और अभी भी वही काम करते आया हूँ। अगली बात नगर सेवक की, तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो वक्त आएगा तो देखेंगे। मैं नहीं तो मेरा बेटा ही सही, तबरेज शेख मिलेगा तो जरूर इंशाल्लाह, क्यों नहीं लड़ेंगे। आगे बढ़ो।